लगभग हमेशा तुम मुझ पर शक करते हो। लगभग हमेशा इसका मतलब होता है 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। लगभग हमेशा मतलब कई बार हम बोल चाल में ऐसे हमें बोलना पड़ता है, जैसे कि लगभग हमेशा तुम मुझ पर शक करते हो, लगभग हमेशा तुम वहाँ जाते हो। उस जगह पे आप 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 प्लस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लगभग हमेशा तुम मुझ पर शक करते हो तो आप कहेंगे 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू डाउट मी। लगभग हमेशा तुम दूसरे के बारे में गलत सोचते हो तो आप कहेंगे 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू थिंक रॉन्ग अबाउट अदर्स। इसके अलावा भी कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं गाइस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी आपसे मिस आउट ना हो पाए। तो आगे बढ़ते हैं। लगभग हमेशा तुम रोने का बहाना करते हो। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू प्रिटेंड टू क्राई। लगभग हमेशा तुम पढ़ाई का ढोंग करते हो। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू प्रिटेंड टू स्टडी। द नेक्स्ट वन इज़ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड, उसके बाद कोई भी एक नाउन रखेंगे, उसके बाद टू। ओके, इसका मतलब होता है नाम की भी कोई चीज़ होती है, जैसे इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है तो आप कहेंगे देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है तो आप कहेंगे देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। पैसा नाम का भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मनी टू। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मनी टू। दोस्ती नाम का भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फ्रेंडशिप टू। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फ्रेंडशिप टू। द नेक्स्ट वन इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है के कगार पर, के करीब, ऑलमोस्ट, लगभग, मतलब होने ही वाला है। उस सिचुएशन में हम ऑन द ब्रिंक ऑफ का यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको बताया था ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ इसके जगह पे भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो आज हम देखते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ, के कगार पर। ऑफ के बाद अगर कोई भी वर्ब होगा तो उसमें आपको आईएनजी दिखाना पड़ेगा, अगर कोई सिंपली नॉन है तो सिंपली नॉन रखेंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब मत रुको क्योंकि तुम सक्सेस के कगार पर हो। अब मत रुको क्योंकि तुम सक्सेस के कगार पर हो तो आप कहेंगे डोंट स्टॉप बिकॉज यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ सक्सेस। दो देश आपस में लड़ाई करने के कगार पर है। टू कंट्रीज आर ऑन द ब्रिंक ऑफ फाइटिंग टू ईच अदर। तुम अपना रिलेशनशिप खत्म करने के कगार पर हो। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग अप योर रिलेशनशिप। कंपनी बंद होने के कगार पर है। द कंपनी इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ शटिंग डाउन। द कंपनी इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ शटिंग डाउन। नेक्स्ट वन इज़ अफिनिटी विद। अफिनिटी विद का मतलब होता है नाता, अपनापन, लगाव। अगर किसी से लगाव होता है, नाता होता है, उस जगह पे हम अफिनिटी विद का यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है गाइस, सब्जेक्ट हैव हैज़ या फिर हैड। पास्ट में हैड लगाएंगे और जो प्रेजेंट में होता है हैव हैज़, और टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से इसे आप चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एन अफिनिटी विद, उसके बाद कोई सिंगल एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, जैसे आप कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ एक नाता है, या फिर मुझे तुम्हारे साथ एक लगाव है, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं मुझे तुम्हारे साथ एक अपनापन है, तो उस जगह पे आप कहेंगे आई हैव एन अफिनिटी विद यू। आई हैव एन अफिनिटी विद यू। सेकेंड, मुझे इस गांव के साथ एक नाता है या फिर लगाव है, तो आप कहेंगे आई हैव एन अफिनिटी विद दिस विलेज। आई हैव एन अफिनिटी विद दिस विलेज। उसे मेरा कामों के साथ एक अपनापन था। उसे मेरा कामों के साथ एक अपनापन था, यहाँ पे पास्ट में, तो आप कहेंगे ही हैड एन अफिनिटी विद माई वर्क। ही हैड एन अफिनिटी विद माई वर्क। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मैं आपको ऐड ऑन करके बताना चाहूँगा, जैसे देयर इज़ या फिर वॉज, पास्ट में वॉज और प्रेजेंट में इज़। ओके, उसके बाद एन अफिनिटी, फिर रखेंगे बिटवीन, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रखेंगे। जैसे सोहन और मोहन के बीच एक अपनापन है, तो आप कहेंगे देयर इज़ एन अफिनिटी बिटवीन सोहन एंड मोहन। देयर इज़ एन अफिनिटी बिटवीन सोहन एंड मोहन। ओके, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी सेंटेंस, उसके बाद इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है एक पल में, एक चुटकी में, एक सेकंड में। हालांकि कोई भी काम एक चुटकी में होता नहीं है, लेकिन कहने में, बोलचाल में हम कई बार इसे भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं मैं तुम्हें एक चुटकी में पिटवा सकता हूँ, मतलब कि ऐसा तो हो नहीं सकता, एक चुटकी बजाते कुछ होता नहीं है, लेकिन एक कहने का एक सेंस होता है, इस तरह से हम कह देते हैं कई बार। तो उसे बनाने के लिए इन अ जिफी की मदद से आप बना सकते हैं। सेंटेंस को कंप्लीट रखेंगे, उसके बाद इन अ जिफी को लगा देंगे आप। ओके, जैसे मैं तुम्हें एक चुटकी में पिटवा सकता हूँ, तो आप कहेंगे आई कैन गेट यू बिटन इन अ जिफी। वह एक चुटकी में वापस हो गई। शी केम बैक इन अ जिफी। शी केम बैक इन अ जिफी। वह एक चुटकी में नाचने लगी। शी स्टार्टेड डांसिंग इन अ जिफी।
मैं तुम्हें एक चुटकी में रूम से बाहर कर दूंगी। आई गेट यू आउट ऑफ द रूम इन अ जिफी। आई गेट यू आउट ऑफ द रूम इन अ जिफी। तुम एक चुटकी में ब्रेकअप कर लेगी। तुम एक चुटकी में ब्रेकअप कर लेगी। यू विल ब्रेकअप इन अ जिफी। यू विल ब्रेकअप इन अ जिफी। एक चुटकी में कुछ नहीं होता। एक सेकंड में कुछ नहीं होता। इसे आपको कमेंट करना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज इट्स नॉट दैट। इट्स नॉट दैट का मतलब होता है ऐसा बात नहीं है कि, या फिर ऐसा नहीं है कि। उस जगह पे आपको इट्स नॉट दैट उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे। मतलब जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस जगह पे ये सब चीज़ों को ऐड करिए जहाँ पे ऐसा सिचुएशन आता है। ओके, जैसे ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इट्स नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट टू गो। ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो आप कहेंगे इट्स नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट टू गो। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इट्स नॉट दैट आई डोंट लव यू। इट्स नॉट दैट आई डोंट लव यू। ऐसा बात नहीं है मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। इट्स नॉट दैट आई वुड गेट अनॉयड विद यू। ओके, ऐसी बात नहीं है अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इट्स नॉट दैट। इट्स नॉट दैट। उसके बाद इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो। इट्स नॉट दैट इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो। द नेक्स्ट वन इज़ बाय द टाइम। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद सेकंड सेंटेंस। गाइस यहाँ पे क्या होता है, बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक। ओके, उसके बाद अगर जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो एक सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। आई होप कि आपको पता होगा। नहीं है तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है ताकि सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती ना हो, अच्छे से बनाए और कोई सुने तो आपको कहे हाँ वाओ अच्छा इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, जैसे जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई भी छू नहीं सकेगा। बाय द टाइम यू आर विद मी नोबडी विल टच मी एवर। ओके, सेकेंड है जब तक मैं तुम्हारे पास रहूँगा। बाय द टाइम का ही मतलब होता है जब तक। ओके, जब तक मैं तुम्हारे पास रहूँगा मैं सेफ़ रहूँगा, तो आप कहेंगे बाय द टाइम आई लिव विद यू आई विल बी सेफ। ओके, जब तक वह यहाँ रहेगी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बाय द टाइम शी लिव्स हियर आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। जब तक तुम यहाँ रहोगे मैं नहीं जाऊँगा। बाय द टाइम यू स्टे हेयर आई वॉन्ट गो। बाय द टाइम यू स्टे हेयर आई वॉन्ट गो। अब देख रहे हो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट वाला बनता है, सेकेंड उसे हम फ्यूचर में ही बनाते हैं एज इट इज़। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना ताकि कोई सुने तो कहे वाओ इट्स गुड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सून आफ्टर या फिर राइट आफ्टर। राइट आफ्टर या फिर सून आफ्टर दोनों को यूज़ कर सकते हैं आप। इसका मतलब होता है तुरंत बाद। ओके, बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। सून आफ्टर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद सेंटेंस, या फिर पहले सेंटेंस रख सकते हैं उसके बाद सून आफ्टर और जो प्रोसीजर है जो मैं आपको बताया। ओके, ऐसे भी यानी पहले या फिर लास्ट में रख सकते हैं, ऑप्शन दोनों होता है। जैसे यह तुरंत करने के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ, तो आप कहेंगे आई मीट यू सून आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, या फिर कह सकते हैं सून आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई मीट यू, दोनों कह सकते हैं। सेकंड है उसे करते ही वह निकल गया। उसे करते ही वह निकल गया। शी लेफ्ट सून आफ्टर फिनिशिंग दैट। शी लेफ्ट सून आफ्टर फिनिशिंग दैट। बहुत ही प्यारा है गाइस, प्लीज़ कीप यूजिंग व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग। ओके, ग्रेजुएशन करते ही मुझे जॉब मिल गया। आई गॉट अ जॉब सून आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन। आई गॉट अ जॉब सून आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन। तुरंत एक बिजनेस करने के बाद एक और स्टार्ट करेगा। ही विल स्टार्ट वन मोर बिजनेस सून आफ्टर डूइंग द फर्स्ट वन। ही विल स्टार्ट वन मोर बिजनेस सून आफ्टर डूइंग द फर्स्ट वन। द लास्ट वन इज़ गोइंग टू बी कंसीडर इट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप रखते हैं वो एक एडजेक्टिव के रूप में रखा जाता है और ये एक एडजेक्टिव होता है, यानी एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे काम करता है। ओके, तो ऐसे कई सारे लिस्ट होता है जो आपको मिल जाएगा गूगल पे, वहाँ से चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और देख सकते हैं, नहीं तो जितना काम चले उतना से काम चला लीजिए। ओके, जैसे समझो हो गया तो आप कहेंगे कंसीडर इट डन। समझो बोल दिया तो आप कहेंगे कंसीडर इट स्पोकन। समझो देख लिया, कंसीडर इट सीन। द लास्ट वन आपको बनाना है, समझो लिख लिया।
इसे आपको कमेंट करना। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग आई टॉट यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं 400 से अधिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना, जो भी मैं पढ़ाया यूट्यूब पे, जितनी सारे स्ट्रक्चर्स मैं अपलोड किया हूँ उससे कई ज़्यादा उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, कुछ आपको पे करना पड़ेगा शॉर्ट अमाउंट, उसके बाद आप उसे डाउनलोड